रोक लगाई गई थी खास करके निर्माण कार्य पर, और उन लेटर के बिहाफ में भवन निर्माण एग्जीक्यूटिव ये भी बिहार से अथमल गोला एक मुख्यालय बनाया जाएगा, प्रखंड मुख्यालय बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय अथमल गोला में ही रहेगा। अथमल गोला प्रखंड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले ही स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और निरीक्षण के बाद कुछ हंगामा भी वहां पे हुआ था। कुछ स्थानीय लोग या विरोध जता रहे थे कि यह मेरा मलकियाना जमीन है जिस पे सरकार कब्जा जमा रही है। वही विधायक का कुछ लोगों के साथ तू मैं भी हुआ। वही अब अथमल गोला प्रखंड को बचाने के लेकर एक पक्ष लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें से अथमल गोला प्रखंड के जिला परिषद खलील जी, पूर्व प्रमुख एवं निवर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधि रामानुज सिंह गांधी जी, अरविंद मुखिया जैसे कई तमाम नामचीन जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं, वो भी और आम जनता भी इस लड़ाई को लगातार लड़ रही थी कि ब्लॉक जो है घनी आबादी के बीच में ही रखा जाए। ब्लॉक का हस्तांतरण जहां हुआ है वो अथमल गोला के मात्र 2 पंचायत को ही लाभान्वित कर रही है। अथमल गोला प्रखंड के सारे पंचायत जो 6 पंचायत हैं वो सड़क के किनारे हैं, इस तरफ ही है, और लोगों को अब उस दुर्गम और बियाबान टाल क्षेत्र के ठंठा नदी में जाना पड़ेगा। दूसरी जो ब्लॉक को रोकने के लिए जो याचिका दायर किए हैं, उन लोगों का कहना है कि मेरे पास न्यायालय का आदेश भी है और साथ ही यह पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहा है, चूँकि ठंठा नदी के प्रवाह को इस भवन के निर्माण के वजह से रोक दिया गया है, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इन सब मामलों को देखा जाए तो लड़ाई लंबी लग सकती है, लेकिन वहाँ पे कई भवनें बनकर तैयार है। अब जिन पदाधिकारियों की गलती हो या फिर सरकार की मंशा ही ऐसी रही हो कि उलझाकर वहाँ तक पहुँचा जाए, तभी तो यह भवन बन पाया है। देखिए आगे क्या होता है और इनमें कौन दोषी है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल प्रतीत हो रहा है। विकास हो रहा है, एक ही जगह सब कुछ बन रहा है। विभाग इस पर रोक लगा रही, फिर भी रुक नहीं रहा। क्या क्या रोक लगा था और कहाँ कहाँ आप लोग आवेदन दिए? कि शुरू से ही मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विकास के हम लोग बाहक हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं विकास का काम हो, लेकिन जहाँ पर लोगों के भलाई की बात है, योजनाओं का कार्यान्वयन विकास के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं होता है। वहाँ पर हम बार बार जो डीजीएम महोदय हैं उनको भी कहे थे, और लेटर वो लिखा गया था उनके प्रति, और उस रोक लगाई गई थी खास करके निर्माण कार्य पर, और उन लेटर के बिहाफ में भवन निर्माण एग्जीक्यूटिव ये भी लिखे थे, चीफ इंजीनियर को वो भी लिखे थे, बिहार सरकार को इन भावनाओं से अवगत भी करवाया और कहे कि भाई कार्य को रोका जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है। कुछ तो वहाँ पर घटनाएं भी घटित हुई है, पता नहीं उड़ता खबर है। एक तो उस समय निर्माण कार्य के समय ही एक घटना भी घटित हुई थी, कैजुअल्टी हुई थी जो विद्युत स्पर्शाघात से हुआ था। पता नहीं उस समय पूछे थे डीजीएम साहब से, क्या ऐसा कोई मैनुअल है क्या कि 23 मीटर के बाद लाइन कॉरिडोर के बाद जाया जा सकता है? तो बता रहे थे भरवली की, देखिए एक बात है कि 23 मीटर के बाहर, इसलिए सीएए रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है ये बतलाता है कि आप लाइन कॉरिडोर से बाहर जाइए, चूंकि कोई भी खुला तार वहां पर रख सकते हैं तो कैजुअल्टी हो सकती है इसलिए। और यहाँ जो है हॉस्पिटल है तो 7 मीटर के अंदर है, प्रखंड है, अंचल है, सब 7 से 8 मीटर के अंदर है। तो भाई वहाँ पर जो भी हम इवेंट देखिए, सिर्फ हम तो चूंकि प्रतिनिधि हैं, सब हमारे अपने हैं, और अपने हैं तो अपने लोगों के साथ साथ जिन पदाधिकारियों के परिवार वहां शिफ्ट करेंगे, क्या उनकी यदि किसी प्रकार उनके साथ कोई घटना घटित होती है
तो दर्द तो हम लोग को होगा ना तो कि जनप्रतिनिधि हैं, सीओ से नहीं बोले, बीडीओ से नहीं बोले, नहीं सबको कहा गया, इन भावनाओं से अवगत करवाया गया और लगातार लेटर जारी किया गया, दिया गया। फिर भी काम होता रहा। जी जी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक को हम दिए थे, तो बोले भी थे कि आश्वस्त किए थे कि फिर हम लोग देखते हैं। फिर एक और मैटर आया है, एक और मैटर आया है, उसमें अभी अभी हम मुख्य सचिव बिहार सरकार, एसडीएम साहब, डीएम साहब और बीडीओ सीओ साहब को अवगत करवा दिए हैं। वो एक एनजीटी के तहत एक माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी है, वो मेल गया है। अब देखिए क्या देते हैं। यानी भवन निर्माण हो या फिर पावर ग्रिड, सबको अनदेखा किया गया। जी सबको वहां पर जबरदस्ती किया गया। आपको एक लेटर है जो देखा जाए, उसमें जो भौतिक सत्यापन की जांच उस समय की गई थी। तो विधायक तो कह रहा है बहुत विकास हो रहा है, काम हो रहा है, एक नंबर, तो आप लोग उनसे नहीं संपर्क किए क्या विधायक से? माननीय विधायक महोदय किस मापदंड के कहते हैं तो मैं तो जानते हैं, चलिए सबको विकास के बाद क्या वही विकास ही कर रहे हैं, वही विकास कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विकास कैसे होगा वहां पर जो तार के नीचे है, वो तार के नीचे जाने के बाद आप जाइएगा, फील कीजिएगा कि अगर नंगे पाँव है वहां पर तो समूचा दे में लगेगा कि भिक्षा काट रहा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस मुद्दा को उठाया गया था, आपकी पत्नी प्रतिनिधि हैं। जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी हर जगह जहाँ जहाँ बात है हम बात रखते हैं। विधायक जी को जानकारी है तमाम बातें का? लेटर ही क्या, सबको जानकारी है। फिर भी क्यों इतना तेजी से कार्य हो रहा है लगातार? तो सिर्फ माननीय विधायक जी, माननीय सांसद मोदी को हम क्यों कहें, माननीय जो व्यवस्था में है लोग, व्यवस्था की जिम्मेवारी ये बनती है ना कि आखिर इतना ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद भी जब कोई वहां पर आपका नहीं है, फुलफिल नहीं कर रहा है किसी भी चीज को, फिर बना क्यों रहे हैं? सवाल यहाँ पर है सर, हम ये कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि योजनाओं का विकास होता है, किसके लिए विकास होता है? लोगों को जनहित की भलाई के लिए, तो उसके विनाश के लिए। अगर जाएंगे वहां पर लोग मरिए जाएंगे तो विकास किसके? वो विकास नहीं, आपदा है, क्या लगता है? आपदा है। ठीक, सारे लोग हैं जितने भी प्रखंड के लोग हैं, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी गया है, लोग कह रहे हैं। लेकिन सबको कहे कि चलिए किसी प्रकार की सरकार जो फैसला ले उचित फैसला लो। हालांकि एक आग्रह भी किया गया है कि अभी वक्त है, स्थल परिवर्तित करें ना, स्थल परिवर्तित नहीं तो उनकी लागत जो है लग गई, उसमें मतलब काफी लास्ट स्टेज में काम है। तो न्यायपालिका का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी लगा हुआ है, जो आज मेल किया गया है, उसको भी देख लें। मतलब आप लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जा रहे हैं? हाईकोर्ट तो उसका आदेश ही, हम जाए क्यों, और जैसे भी जाएंगे घर ये नहीं, इस मानेंगे। मामले को लेकर। जी जी जी, ठीक। तो इतना देर से सर क्यों, पहले से क्यों नहीं आप लोग जा रहे? पहले से देखिए, जब भी कोई बात होती है तो जहाँ लगे कि यहाँ गलत हो रहा है तब न जाएंगे, क्योंकि विकास के कारण बाद उसका बाधक नहीं बनना है, मुझे बाहर बनना है। विकास हो लेकिन उचित। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद खैरुल्लाह मंसूरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य और जिला पार्षद प्रतिनिधि आपको बोला। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप उस समय यहाँ के प्रमुख भी हुआ करते थे, कोई विरोध नहीं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हो जाएंगे वहाँ जाने पर, क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार का जो मंशा है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये जो राज्यपाल का गजट है, पहले ये तो बाढ़ से जब अलग हुआ था तो ये 9 पंचायत हुआ करता था। जब अलग हुआ तो जिस समय ये अथमलगोला है, ये अथमलगोला पंचायत हुआ करता था, जो करारी कछार अभी है। जब ये उसके बाद करारी कछार हुआ, वो गजट में लिखा हुआ है कि बाढ़ से अथमलगोला एक मुख्यालय बनाया जाएगा, प्रखंड मुख्यालय बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय अथमलगोला में ही रहेगा। इसका मतलब है करारी कछार में रहेगा, जो अभी करारी कछार है। फिर भी सरकार वो गजट को अवहेलना करते हुए वहाँ ठंडा नदी पर ले गए। तो किसकी गलती मानते हैं, यहाँ के लोकल के अधिकारियों की या फिर वहाँ विभाग? नहीं, सरकार की है। तो अधिकारी नहीं, विभाग तो अच्छे किया था कि नहीं, वहाँ से भाई हमारा सीओ बीडीओ सब लिख के दिए हुए हैं कि वहाँ जाना श्रेष्ठकर नहीं है, वहाँ 6 महीना या 4 महीना जल मगन रहता है। तो बीच नदी में बन गया? हाँ, नदी में बन गया। वो सारी रिपोर्ट है ना, सीओ बीडीओ का रिपोर्ट है कि 6 महीना 4 महीना जल मगन रहता है। तारांकित प्रश्न पूछा गया था माननीय पार्षद महोदय संजय सिंह के द्वारा, तो इनके बिहार में यहाँ से लिखा गया और दिया गया है। उसमें जवाब है, उसमें पूछा गया था क्या 26/3/1993 बाढ़ प्रखंड से अथमलगोला प्रखंड अलग हुई थी तो अथमलगोला पंचायत हुआ करता था। लिखा है कि जवाब गया है कि हाँ
भी वर्तमान में अथवा प्रखंड जो है उसमें बदल के जब प्रखंड हुआ तो रामनगर का एक अचार है, देखा गया कि हम और नवनिर्मित ठंठा नदी के किनारे जो बनाया जा रहा है प्रखंड कार्यालय, प्रखंड संचार कार्यालय से आवासीय होगा, तो उसमें ये पूछा गया क्या वो बाढ़ प्रभावित 4 से 6 महीना वहाँ पर जलमग्न रहता है, तो यहाँ बोला गया है कि बाढ़ के समय में बरसात के दिनों में 4 महीने वो जलमग्न रहता है, 2 से 4 महीने। उसका हम रिपोर्ट आपको देते हैं, उसका हम देते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा सर, आप गजट का हवाला दे रहे हैं कि गजट है कि यही होना चाहिए, तो गजट के वजह से विरोध है या वहाँ नदी के किनारे इस वजह से? गजट के बिहार में यहाँ पर टेंडर दोनों भी चीज है ना, मुझे सब चीज का है एक चीज ना। और बता देते हैं, यदि गजट की बात आप पूछते हैं तो ये 2014 में उस समय भूमि अधिग्रहण बिल के तहत यहाँ पर टेंडर भी हुआ है बनाने, प्रखंड बनाने के लिए। जी भैया, 14 करोड़ 48 लाख समथिंग है, 800 कुछ रुपया। जी बाद में लीज नीति 2014 आई, तो लीज नीति 2014 में बिना जमीन को खोजे हुए कहीं अन्यत्र ले जाया गया। ये बात हुई, यदि वो बात पूछते हैं तब बता रहे हैं। बंदी जो रद्द हुई है, जो ऑथराइज पर्सन नहीं पदाधिकारी हो जमाबंदी रद्द हुई है, मैंने क्या लगता है ठेकेदार जो संवेदक है उसके दबाव में सरकार है क्या?